हेलो दोस्तों, राम राम आप सभी को। आज अपन देखेंगे दोस्तों, जो लोक देवता और लोक देवियां हैं उनके जो पीवाईक्यू है और इनके बारे में थोड़ी डिटेल भी देखेंगे। तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है, जितने भी आगे एग्जाम आ रहे हैं उसके लिए इम्पोर्टेंट है। तो आइए देखते हैं। प्रथम क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से सत्य कथन कौन सा है। तो गोगा जी महाराज के बारे में पूछा है। तो आइए देख लेते हैं गोगा जी के बारे में। सर्वप्रथम देखते हैं गोगा जी के बारे में। तो अपन बात करें गोगा जी की, तो सर्वप्रथम गोगा जी महाराज की जय। तो गोगा जी का दोस्तों अपन बात करें जन्म की, सर्वप्रथम बात करें जन्म, तो इनका जन्म होता है दोस्तों ददरेवा। ददरेवा कहाँ पे पड़ता है? ददरेवा चूरू, चूरू में इनका जन्म होता है। और यहाँ पे दोस्तों जो मंदिर है उसे बोलते हैं शीर्ष मेड़ी। शीर्ष मेडी, ये भी आपको ध्यान में रखना है। और इन्हें दोस्तों गोरक्षक देवता, गो रक्षक और सांपों के देवता कहते हैं, सांपों के देवता। और दोस्तों ददरेवा में इनका जन्म होता है। और भाद्र कृष्ण नवमी को दोस्तों यहाँ पे भव्य मेला लगता है। बात करें इनकी जो सवारी है वो है नीली घोड़ी। नीली घोड़ी इनकी सवारी है, जिसे दोस्तों बप्पा कहते हैं। क्या कहते हैं? बप्पा भी कहते हैं। और इनकी पत्नी का नाम की बात करें तो केलम दे। केलम दे इनकी पत्नी का नाम है। और गोगा जी का यदि भजन सुना है तो बादशाह माता इनकी माता का नाम। तो बात करें अपन किसके समकालीन थे, तो मोहम्मद मोहम्मद जो गजनवी थी, गजनवी था, गजनवी, उनके साथ दोस्तों इनका भीषण युद्ध होता है। और यहाँ पे दोस्तों गायें छुड़ाते हुए जो मोहम्मद गजनवी की सेना है उनसे लड़ते हुए ये शहीद हो जाते हैं। और ऐसा माना जाता है कि जो शीर्ष मेढ़ी, यानी शीर्ष इनका गिरा था ददरेवा में, तो यहाँ पे इसे शीर्ष मेढ़ी कहते हैं। और जो धड़ गिरा था वो गिरा था दोस्तों जो धुर मेढ़ी है। धुर मेढ़ी कहाँ? जो गोगा मेढ़ी हनुमानगढ़ है वहां पर दोस्तों इनका धड़ गिरा था। तो धुर मेढ़ी किसे कहते हैं? गोगा मेढ़ी हनुमानगढ़। यहाँ पे दोस्तों इनका समाधि स्थल भी है। क्या है? समाधि समाधि स्थल भी है। और ये अपने को ध्यान में रखना है। और एक दोस्तों जो गोगा जी की ओल्डी है वो अपने को ध्यान में रखना है। जो जालोर सांचौर जो जालोर है वहां पर गोगा जी की ओल्डी एक मंदिर है। तो अपन ने बात की दोस्तों गोगा जी, तो गोगा जी का जन्म ददरेवा चूरू और शीर्ष मेढ़ी है, जो है भाद्र कृष्ण नवमी को यहाँ पे मेला लगता है। और बात करें गोरक्षक है और सांपों की देवता, नीली घोड़ी जिसे बप्पा कहते हैं सवारी है। केलम दे इनकी पत्नी का नाम है। मोहम्मद गजनवी जिनकी सेना के साथ युद्ध करते हुए ये शहीद हो जाते हैं। और सांचौर जालोर में एक मंदिर है जिसका नाम है गोगज की ओल्डी। ओके, आइए देखते हैं क्वेश्चन। क्वेश्चन है, गोगा जी का जन्म धुरमेड़ी कहलाता है, यानी धड़ कहाँ गिरा था? ये तो गिरा था कहाँ पर? जो गोगा मेडी है, गोगा, वन सेकेंड, गोगा मेडी हनुमानगढ़, गोगा मेडी हनुमानगढ़। तो जन्म स्थल तो दोस्तों इनका जो है शीर्ष मेडी है। कहाँ पे है शीर्ष मेडी? कहाँ पर है? चूरू। तो ये हो गया गलत। इसमें पूछा है सत्य कथन। दूसरा, गोगा जी का मेला भाद्र कृष्ण नवमी को लगता है, न कि शुक्ल नवमी को। तो ये भी गलत हो गया। गोगो जी को मोहम्मद गजनवी के समकालीन माना जाता है। तो ये राइट बात है, उनकी सेना के साथ युद्ध हुआ था। गोगा जी का समाधि स्थल जो है रामदेवरा, ये रामदेवरा तो रामदेव जी का है। तो इनका समाधि स्थल है गोगा मेडी। गोगा मेडी है जो हनुमानगढ़, वो इनका समाधि स्थल है। तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन की अपन बात करें, ये गोगा जी महाराज हैं। बोलो गोगा जी महाराज की जय। तो नेक्स्ट अपन बात करते हैं, आइए दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे है माता जी का। तो लोक देवियों से क्वेश्चन, तो लोक देवियों के बारे में अपन देखेंगे। तो सर्वप्रथम तुरतई माता, तुरतई माता के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो आइए देखते हैं तुरतई माता के बारे में। तो आइए बात करते हैं तुरतई माता के बारे में।
तो बात आई है तुरतई, तुरतई माता। तुरतई माता का दोस्तों जो अन्य नाम है वो है त्रिपुरा सुंदरी, त्रिपुरा सुंदरी। तो इनकी अपन बात करें त्रिपुरा सुंदरी, तुरतई माता या त्रिपुरा सुंदरी अन्य नाम। तो ये दोस्तों इनका जो बात करें तुरतई माता, तो इन्हें कहते हैं पंचाल जो जाति है, पंचाल जाति की कुल देवी, पंचाल जाति की कुल देवी है। अन्य नाम हो गया तुरतई माता और 18 भुजाओं वाली देवी है, 18 भुजाएं हैं, 18 भुजाएं। तो ये दोस्तों आपने को ध्यान में रखना है, 18 भुजाएं हैं और 18 भुजाओं में क्या है, हथियार है, कोई ना कोई हथियार है। तो आइए देखते हैं, अपन बात करें अन्य जो जो क्वेश्चन आया है सबसे पहले उसको देखते हैं। तो क्वेश्चन यहाँ पे है कि तुरतई माता के संदर्भ में कथनों पर विचार कीजिए। तो ये क्वेश्चन है दोस्तों, तुरतई माता पंचाल समाज की कुल देवी है, तो ये दोस्तों राइट हो जाएगा। और दूसरा है मुख्य मंदिर जो है उमराई गांव बांसवाड़ा के अंदर त्रिपुरा सुंदरी सिंहवाहिनी है। तो यहाँ पे दोस्तों यहीं पे है बांसवाड़ा मंदिर, बांसवाड़ा में है त्रिपुरा माता का, और 18 भुजाओं में प्रत्येक में से कोई ना कोई आयुध हथियार है। तो इसमें अपन बात करें दोस्तों जो है राइट आंसर हो जाएगा उपयुक्त सभी। तो ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट अपन बात करें, नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे आया है, उससे पहले माता जी के जो और लोग देवियां हैं उनके अपन क्वेश्चन की चर्चा करेंगे। तो बात करें केला देवी की, केला देवी। तो केला देवी का क्वेश्चन आता ही आता है दोस्तों। तो केला देवी जिसे दोस्तों यहाँ पर क्या होता है, लंगूरिया गीत गाया जाता है। कौन सा गीत, लंगूरिया गीत गाया जाता है। कहाँ पर, करौली। तो करौली में केला देवी का मंदिर है दोस्तों, और लंगूरिया गीत दोस्तों यहाँ पे गाया जाता है। और बात करें अपन, ये दोस्तों जो अवतार है, तो अवतार इन्हें महालक्ष्मी का अवतार कहते हैं। तो ये केला देवी के नाम से इनका नाम है और महालक्ष्मी का अवतार है। ये क्वेश्चन आया हुआ है, तो इसमें राइट आंसर जो माना है महालक्ष्मी का अवतार माना है। कई जगह इनका माँ काली का स्वरूप भी माना है, लेकिन एक क्वेश्चन आया हुआ है उसमें जो राइट आंसर माना है महालक्ष्मी का अवतार। नेक्स्ट अपन बात करें दोस्तों जो है करणी माता, करणी माता। करणी माता की थोड़ी सी डिटेल देख लेते हैं, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन है जो बनता ही बनता है। तो सुवाप गांव जो है दोस्तों, सुवाप, सुवाप जो गांव है, सुवाप गांव, यहाँ पर दोस्तों जो कहाँ पर है ये, अब जो नया जिला बना है जोधपुर से अलग होकर फलोदी, तो फलोदी जिले के अंदर सुवाप गांव है, वहां पर इनका दोस्तों जन्म होता है। और इनके जो बचपन का नाम है वो है रिद्धुबाई, रिद्धुबाई इनके बचपन का नाम है। और जो क्वेश्चन आता है चूहों का मंदिर कहाँ स्थित है, तो चूहों का मंदिर, तो चूहों का मंदिर ये दोस्तों करणी माता का मंदिर है और कहाँ है, बीकानेर जिला में। और जन्म इनका होता है फलोदी जिले में, जो जोधपुर जिले का हिस्सा था। बात करें अपन, ये दोस्तों कौन सी जाति की कुल देवी है, तो चारण जाति जो है, चारण जाति की कुल देवी है। आइए, पूरी डिटेल नहीं बता रहा हूँ दोस्तों क्योंकि बहुत बड़ा वीडियो हो जाएगा, तो शॉर्ट जो है चीजें इसमें बताई जा रही है। एक अलग से वीडियो बना देंगे लोक देवियों पे और लोक देवता पे, यदि आप कमेंट में कहोगे तो ये हो गया दोस्तों करणी माता का, सुहाब गांव में जन्म होता है, फलोदी जिला। रिद्धुबाई बचपन का नाम, चूहे का मंदिर, और कहाँ पर है, बीकानेर जिले में, चारण जाति की कुल देवी। नेक्स्ट अपन बात करेंगे, आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे है, सत्य कथन कौन सा है। रामदेव जी ने कुंडापत की स्थापना की और मल्लिनाथ जी ने मारवाड़ के राहुल शेलका के पुत्र थे, और बाबू जी का मुख्य पूजा स्थल कोल्लू गांव है। तो ये आपको दोस्तों इसमें बताना है सत्य कथन। तो रामदेव जी ने कुंडापत की स्थापना की, तो ये तो दोस्तों गलत हो जाएगा। उन्होंने कामड़िया पंथ की स्थापना की थी, कामड़िया जो पंथ है इसकी स्थापना की थी रामदेव जी ने। कुंडा पंथ, कुंडा पंथ तो दोस्तों जो संत मावजी है, संत मावजी के द्वारा दोस्तों कुंडा पंथ की स्थापना की जाती है। मल्लिनाथ, जो मल्लिनाथ और यहाँ पे होगा मल्लिनाथ जी मारवाड़ राहुल शेलका के पुत्र थे, तो ये दोस्तों राइट है, राइट हो जाएगा। और बाबूजी का मुख्य
पूजा स्थल कोल्लू गांव है। तो कोल्लू गांव में दोस्तों इनका जन्म होता है, तो ये भी राइट है। तो ऑप्शन दोस्तों 2 और 3, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। बात आई है दोस्तों रामदेव जी की, तो आइए देख लेते हैं रामदेव जी के बारे में। फटाफट देखते हैं। रामसा पीर रामदेव जी। तो रामदेव जी की अपन बात करें दोस्तों, रामदेव जी, तो इन्हें दोस्तों किसका अवतार माना गया है? तो कृष्ण का अवतार इन्हें कहते हैं। कृष्ण का अवतार है। इनका वंश से भी क्वेश्चन आता है, किस वंश से संबंधित है? तवर वंश से संबंधित है। किस वंश से संबंधित है? तवर वंश से ये संबंधित है। और बात करें अपन इनका जो जन्म हुआ था वो उडू कश्मीर जो शिव तहसील है, फेमस है शिव तहसील अब तो, क्योंकि वहाँ के एमएलए से फेमस हो गई है शिव तहसील बाड़मेर। और जो इनकी जो घोड़ी है उसे नीला घोड़ा है, सॉरी लीला या नीला, इनका जो घोड़ा है वो नीला और लीला है। और एकमात्र लोक देवता जिन्होंने जीवित समाधि, ये क्वेश्चन आता है, जीवित समाधि ली। और इन्होंने दोस्तों एक ग्रंथ लिखा था, रामदेव जी के बारे में अपन बात कर रहे हैं, तो एक ग्रंथ लिखा था 24 वाणियां। तो एकमात्र लोक देवता जो क्या थे, कवि भी थे। तो 24 वाणियां इन्होंने ग्रंथ लिखा। और इन्होंने एक पंथ चलाया, कामड़िया पंथ। कौन सा पंथ था? कामड़िया पंथ चलाया। और मुस्लिम इन्हें दोस्तों रामसा पीर के नाम से जानते हैं। मुस्लिम रामसा पीर के नाम से इन्हें पूजते हैं। और मूर्ति पूजा का इन्होंने विरोध किया था। मूर्ति पूजा का क्या किया था? विरोध किया था। तो ये आपको ध्यान में रखना है। और दोस्तों जो रामदेवरा है इसे मारवाड़ का कुंभ कहते हैं। रुणीचा रामदेवरा मारवाड़ का क्या कहते हैं? कुंभ कहते हैं। तो ये अपन ने शॉर्ट में रामदेव जी के बारे में चर्चा की। कृष्ण का अवतार कहते हैं इन्हें। और उडू कश्मीर शिव तहसील में जो बाड़मेर में है वहाँ पे जन्म होता है। घोड़ा लीला या नीला है। और जीवित समाधि ली, 24 वाणियां ग्रंथ लिखा और पंथ चलाया, कामड़िया पंथ। रामसा पीर मुस्लिम इन्हें रामसा पीर से पूजते हैं। और मूर्ति पूजा का विरोध किया, मारवाड़ का कुंभ, रुणिचा रामदेवरा। 5 पीरों की दोस्तों जो ट्रिक है वो है कि, ट्रिक क्या है, वो एक मंत्र मान लीजिए राजस्थान का, कि पाबू हड़बू रामदेव, पाबू हड़बू रामदेव, मांगलिया मेहा 500 पीर पधारजियो, गोगा जी जेहा। तो ये दोस्तों ठीक है, बाबू हड़बू रामदेव मांगलिया मेहा 500 पीर पधारजियो गोगा जी जेहा। तो अपन बात करें बाबू जी की, तो इनका वंश था दोस्तों राठौड़ वंश। कौन सा वंश था? राठौड़ वंश था। और मुख्य जो वाद्य यंत्र इनके जागरण में बजाया जाता है वो होता है रावण हत्ता। तो ये क्वेश्चन भी आता है, रावण हत्ता। और जो दोस्तों जाति है इनकी अनुयायी वो है थोरी जाति के द्वारा दोस्तों ये इनका भजन गायन किया जाता है। और जो दोस्तों बात करें ऊंटों के देवता किसे कहते हैं? ऊंटों के देवता बाबूजी को कहते हैं। और मारवाड़ में ऊंट लाने का श्रेय बाबूजी को दिया जाता है। जन्म इनका कोल्लू गांव, अभी आया भी था, कोल्लू गांव में दोस्तों इनका जन्म होता है। तो ये ध्यान में रखना है। नेक्स्ट अपन बात करें हड़बू जी की, तो हड़बू जी दोस्तों इनका जो आपको जो वंश है वो ध्यान में रखना है, सांखला वंश से संबंधित है। सांखला वंश से संबंधित है। और शकुन शस्त्र के देवता कौन है? ये है हड़बू जी। और शकुन शस्त्र ज्ञाता थे। और इन्हें दोस्तों जो इनकी जो पूजा होती है वो होती है गाड़ी की पूजा होती है, इनकी गाड़ी की पूजा होती है। और बेंगटी जोधपुर में दोस्तों जो है इनका पूजा स्थल है, पूजा स्थल जो है वो है बेंगटी जोधपुर में। नेक्स्ट अपन ने रामदेव जी की बात कर ली। नेक्स्ट अपन बात करें मांगलिया मेहा, जो 5 पीरों या जो 5 संत है, 5 पीर, उनमें से एक है मांगलिया मेहा। तो दोस्तों मांगलिया मेहा की बात करें तो बापणी जो गांव है, बापणी गांव जोधपुर, यहाँ पे दोस्तों इनका मंदिर है। और
जो इनका मेला लगता है वो लगता है कृष्ण अष्टमी को। भाद्र कृष्ण अष्टमी को इनका मेला लगता है। और किरण काबरा दोस्तों, इनकी जो सवारी है वो है किरण काबरा। किरण काबरा। तो अपन ने गोगा जी के बारे में पहले देख लिया, रामदेव जी के बारे में भी देख लिया। ये अपन ने देखा पाबू जी और मंगलिया मेहा और हड़बू जी के बारे में। राठौड़ वंश से संबंधित है पाबू जी और सांकला वंश से संबंधित है हड़बू जी। ये क्वेश्चन आया हुआ है कि वंश का मिलान कीजिए, सुमिलित कीजिए, इस प्रकार से। तो ये आपको ध्यान में रखना है। इनका वंश राठौड़, हड़बू जी सांकला है और मंगलिया जी मेहा ये दोस्तों ननियाल में रहते थे। मंगलिया जी लगाते थे। गोगा जी ये है चौहान वंश से संबंधित। तो रावण हत्या पाबू जी से संबंधित। थोरी जाति अनुयायी है। ऊंट लाने का श्रेय पाबू जी। हड़बू जी शकुन शस्त्र ज्ञाता है। गाड़ी की इनकी पूजा होती है और पूजा स्थल है बेंगटी गांव जोधपुर। मंगलिया जी में हाँ बापणी गांव जोधपुर और किरण काबरा इनकी सवारी है। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे है दादू दयाल जी से। तो संत दादू दयाल जी से क्वेश्चन आया है। तो बात करें अपन दादू दयाल के संदर्भ में निम्नलिखित में से सत्य कथन कौन सा है। दादू दयाल के प्रमुख ग्रंथ दादूरी वाणी और दादू कायाबेली है, सत्य है। दादू पंथ की शाखाएं खाकी, नागा, खालसा, विरक्त, उत्तराद्य ये भी दोस्तों शाखाएं हैं। दादू दयाल ने निर्गुण भक्ति का संदेश नहीं दिया। तो ये दोस्तों यहाँ पे क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। एक और दो इसमें राइट हो जाएगा। तो निर्गुण भक्ति का संदेश तो इन्होंने दिया था। तो आइए देख लेते हैं दादू दयाल जी के बारे में। तो संत संत दादू दयाल के बारे में अपन बात करते हैं। संत दादू दयाल। तो संत दादू दयाल की अपन बात करें दोस्तों, तो इनका दोस्तों जन्म तो है कहाँ पर, अहमदाबाद। तो ये ध्यान में रखना आपको, अहमदाबाद गुजरात में इनका जन्म होता है। और ये यहाँ पे राजस्थान में दोस्तों इन्हें पूजा जाता है। राजस्थान का कबीर, राजस्थान के कबीर इन्हें कहते हैं। और इनका दोस्तों जो सत्संग स्थल है उसे कहते हैं अलख दरीबा। अलख दरीबा है वो सत्संग स्थल है। ये भी आपको ध्यान में रखना है। सत्संग या अपन जागरण कह सकते हैं। और इनकी जो प्रधान पीठ की अपन बात करें वो कहाँ है, नरेना या नारायणा। नारायणा के अंदर क्या है, प्रधान पीठ है नरेना, जयपुर। तो अपन ने बात की संत दादू दयाल के बारे में। तो मूलतः दोस्तों ये गुजरात के हैं और कर्मस्थली इनकी रही है राजस्थान। कर्मस्थली राजस्थान। राजस्थान का कबीर इन्हें कहते हैं। सत्संग स्थल होता है जिसे अलग दरबार कहते हैं। इनका जो दोस्तों प्रधान जो पीठ है वो कहाँ पर है, नरेना या नारायणा, जयपुर। ये दोस्तों जो है शादी नहीं करते हैं। शादी को नरक का रास्ता बताया है दादू दयाल के जो शिष्य है और दादू दयाल खुद। और जो मनुष्य की जब डेथ होती है, दादू दयाल के जो शिष्य है या दादू दयाल को अपनाने वाले जो लोग हैं उनकी जब डेथ होती है तो वो अपने शरीर को क्या करते हैं, पशु पक्षियों को डालते हैं। पशु पक्षियों को जो है भक्षण के लिए जंगल में क्या करते हैं, डालते हैं। दादू दयाल दोस्तों बात करें दादू दयाल की दोस्तों जो पीठ है दादू दयाल वो तो थी कहाँ पर, पीठ तो थी नरेना, नारायणा, जयपुर। इनके दोस्तों जो पंथ चलाए थे वो पंथ थी 5। तो 5 पंथ की अपन बात करें, खालसा पंथ, खालसा पंथ। और जो बात करें नागा पंथ, नागा पंथ, खालसा पंथ। और बात करें अपन उत्तरादे, उत्तरादे। और अपन बात करें खाकी, खाकी, खाकी। और एक हो गया विरक्त। तो ये दोस्तों दादू दयाल के 5 क्या थे, पंथ थे। तो ये भी आपको ध्यान में रखना है। तो खालसा पंथ तो खालसा पंथ है, इसको चलाने वाले थे गरीबदास। गरीबदास से संबंधित है खालसा पंथ। नागा पंथ की बात करें तो दोस्तों सुंदरदास जी इससे संबंधित है, सुंदरदास, सुंदरदास जी नागा पंथ के
संस्थापक मान सकते हैं अपन। इससे संबंधित है नागावन से सुंदरदास जी। और नागापंथ में दोस्तों जो वस्त्र है वो नए पहने जाते हैं और दिगंबर यानी दिशाई इनका अंबर ये मानते हैं, वस्त्र नहीं पहनते हैं। उत्तरादि की बात करें अपन तो ये दोस्तों भारत में उत्तर दिशा की तरफ गए जो शिष्य थे वो थे उत्तरादि। खाकी की अपन बात करें तो ये दोस्तों शरीर पर क्या लगाते हैं, भस्म। शरीर पर भस्म लगाए रखते हैं और लंबी जटाई रखते हैं। विरक्त की बात करें तो जो घर घर जाकर दोस्तों दादू संप्रदाय का प्रचार करते हैं उन्हें विरक्त कहते हैं। तो अपन ने बात की खालसा पंथ गरीबदास जी से संबंधित। नागा सुंदर दास जी वस्त्र नहीं पहनते। उत्तरादे उत्तर भारत में गए। खाकी जो शरीर पर भस्म लगाए रखते हैं और लंबी जटाएं होती है। विरक्त जो घर घर जाकर दादू दयाल जी की प्रचार प्रसार करते हैं दादू संप्रदाय का। आइए देखते हैं नेक्स्ट यहाँ पे जो क्वेश्चन आया है उसकी बात करें तो संत संप्रदाय से क्वेश्चन आया है कि निम्नलिखित में से असुमेलित युग्म कौन सा है। तो संत मावजी, चोपड़ा ग्रंथ, हरिदास जी, मंत्रराज प्रकाश, संत जसनाथ जी, सिंधुद्रा है दोस्तों, ये सिंधुद्रा, रामचरण दास जी, सुंदर विलास। तो ये दोस्तों रामचरण जी ये तो सुंदर विलास तो किसका है, सुंदर दास है, सुंदर दास जो नागा शाखा से संबंधित है सुंदरदास, उनके द्वारा सुंदर विलास लिखा हुआ है। तो ऑप्शन असुमेलित पूछा है तो ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो ये आपको ध्यान में रखना है। चोपड़ा ग्रंथ बहुत फेमस है तो संत मावजी इसका होगा और सिंधुदड़ा जसनाथ जी। बात करें अपन संत मावजी की बात आई है तो संत मावजी दोस्तों इन्हें निष्कलंक संप्रदाय, जो निष्कलंक संप्रदाय है, निष्कलंक संप्रदाय के प्रवर्तक कौन है तो संत मावजी है दोस्तों। प्रधान पीठ की बात करें तो नवा टापरा जो सांबला गांव डूंगरपुर यहाँ पर दोस्तों क्या है इसकी पीठ है निष्कलंक संप्रदाय की प्रधान पीठ। बात करें जो नवा टापरा है निष्कलंक संप्रदाय की पीठ है। इसे दोस्तों आदिवासियों का कुंभ है निष्कलंक संप्रदाय का जो पीठ है नवा टापरा यहाँ पर। और यहाँ पर है बेणेश्वर धाम आदिवासियों का कुंभ इसे कहते हैं। और वागड़ धनी इन्हें कहते हैं क्योंकि वागड़ वाला क्षेत्र है डूंगरपुर बांसवाड़ा। तो वागड़ का धनी संत मावजी। विष्णु का दोस्तों जो कल्कि अवतार है, कल्कि अवतार इन्हें माना गया है संत मावजी को। तो 10वां अवतार है विष्णु जी का कल्कि अवतार, वो संत मावजी को माना गया है, ध्यान में रखना है। तो अपन ने बात की संत मावजी के बारे में। तो निष्कलंक संप्रदाय के प्रवर्तक नवा टापरा जो सांबला डूंगरपुर यहाँ पे प्रधान पीठ है, बेणेश्वर धाम से संबंधित है और आदिवासियों का कुंभ कहते हैं और कल्कि जो अवतार है वो इन्हें माना गया है। नेक्स्ट अपन बात करें हरिदास जी की अपन बात करें तो मंत्रराज प्रकाश इन्होंने लिखा था। हरिदास जी दोस्तों निरंजनी जो संप्रदाय है, निरंजनी संप्रदाय के प्रवर्तक है हरिदास जी। और डीडवाना से संबंधित है और डीडवाना कुचामन अभी नया जिला भी बना है, अजमेर संभाग में है। संभाग वाला दोस्तों जो वीडियो आपने यदि अभी तक नहीं देखा है तो वो जरूर देखिए। संभागीय जो व्यवस्था है उसके बारे में पूरी डिटेल बताई गई है इसी जो यूट्यूब चैनल है द एजुकेशन नेटवर्क, इस पे आपको मिल जाएगा। तो बात करें अपन निरंजनी संप्रदाय से संबंधित है संत हरिदास जी। और कलयुग का वाल्मीकि कहते हैं, कलयुग जो वाल्मीकि है वो किन्हें कहते हैं, संत हरिदास जी को। नेक्स्ट अपन बात करें यहाँ पे जो है जसनाथ जी की बात आई है, जसनाथ जी की। तो जसनाथ जी दोस्तों अपन बात करें तो ये दोस्तों जो है जसनाथ जी, इनका दोस्तों जो है गांव जहाँ पर इनका मंदिर है कतरियासर बीकानेर, यहाँ पे दोस्तों इनकी पीठ है जसनाथी संप्रदाय की। और जो यहाँ पे दोस्तों जो अग्नि नृत्य किया जाता है, इनसे संबंधित जो नृत्य है तो अग्नि नृत्य यहाँ पे किया जाता है।
जिसे दोस्तों मतीरा फोड़ना कहते हैं। क्या कहते हैं? मतीरा फोड़ना। तो ये आपको मुख्य विशेषता ध्यान में रखनी है। कतरेसर बीकानेर अग्नि नृत्य किया जाता है जसनाती संप्रदाय के द्वारा और मतीरा फोड़ना इसे कहते हैं। नेक्स्ट अपन बात करें यहाँ पे रामचरण जी की। तो रामचरण जी दोस्तों जो है डेहरा गांव अलवर में दोस्तों इनका जो है जन्म होता है। और दयाबाई और जो सहजोबाई है इनकी क्या है? शिष्या है। और नादिर शाह का आक्रमण, मुख्य विशेषता नादिर शाह का दोस्तों आक्रमण की भविष्यवाणी की थी किसने? चरणदास जी ने। और इन्होंने दोस्तों जो है 42 नियम दिए, 42 रूल यानी नियम दिए थे चरणदास जी ने। और जो पीठ है इनकी वो कहाँ पर है? दिल्ली। इसकी पीठ है, चरणदास जी की पीठ है दिल्ली के अंदर। और ये दोस्तों पीले वस्त्र पहनते हैं। इनकी विशेषता है कि पीले वस्त्र पहनते हैं। और अनभय वाणी किसकी है? तो रामचरण दास जी की है। अनभय वाणी जो रचना है वो है रामचरण दास जी की। तो ये आपको ध्यान में रखना है। रामचरण दास जी दिल्ली के अंदर प्रधान पीठ 42 रूल दिए थे और पीले वस्त्र पहनते हैं। अभिनय वाणी इनकी रचना है। दयाबाई सहजोबाई शिष्या नादिर शाह आक्रमण की भविष्यवाणी की। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे है संत संप्रदाय से। तो संप्रदाय और उनकी पीठ से संबंधित क्वेश्चन है। तो गुद्दड़ संप्रदाय दांतड़ा गांव भीलवाड़ा, नवल संप्रदाय जोधपुर, ये भी सही है, ये भी सही। चरणदास जी संप्रदाय ये अभी अपन ने देखा था दिल्ली के अंदर। अलग संप्रदाय ये बीकानेर। तो अलग, इसका आंसर दोस्तों ऑप्शन ए राइट होना चाहिए, ऑप्शन ए। तो और दोस्तों अपन एक बार फिर से इसे देख लेंगे। तो ऑप्शन मेरे अकॉर्डिंग ऑप्शन ए होना चाहिए। इसमें ऑप्शन बी दे रखा है। ऑप्शन सही उत्तर ऑप्शन बी, क्योंकि गुद्दड़ संप्रदाय दांतड़ा गांव भीलवाड़ा में है, नवल जोधपुर में है और चरणदासी संप्रदाय ये दिल्ली के अंदर है, अलग संप्रदाय ये बीकानेर। और इसके प्रवर्तक है जो लालगिरी जी है। नेक्स्ट अपन बात करें 7 नंबर क्वेश्चन। रामानंद संप्रदाय से संबंधित क्वेश्चन है कि संत पीपा के निवेदन पर रामानंद जी राजस्थान आए थे। सही बात है। और रामानंद का प्रभाव राजस्थान में व्यापक रूप से दिखाई नहीं देता, ये तो गलत बात है। क्योंकि जो गलता जी है जयपुर में, वहां पर दोस्तों जो रामानंदी संप्रदाय की पीठ है। तो राजस्थान में बिल्कुल व्यापक रूप से इनका प्रभाव दिखाई देता है। और रामानंद जी राजस्थान संत पीपा के निवेदन पर आए थे, ये भी बात सही है। बात करें अपन संत पीपा, तो गागरोन के राजा प्रताप सिंह जो संत पीपा वृंदावन में रामानंद जी से दीक्षा ली और उनके निवेदन पर रामानंद जी उनके घर राजस्थान आए थे। और दूसरा असत्य है, क्योंकि रामानंद का प्रभाव राजस्थान में व्यापक रूप से दिखाई देता है। गलता जी में जो रामानंद जी संप्रदाय की पीठ है और संत धन्ना जी और रेदा जी इनके शिष्य हैं। नेक्स्ट अपन बात करें किस सूफी संत ने नागौर के पास सोहाल गांव में अपना केंद्र बनाकर शांतिपूर्वक प्रचार प्रसार किया। तो ये दोस्तों नागौर में तो हमीमुद्दीन नागौरी दोस्तों यहाँ के फेमस है। ऑप्शन में है क्या? ऑप्शन डी शेख हमीमुद्दीन जो नागौरी है, ये दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा। जो गांव है सुआब। तो सुल्तान ए तारकिन इन्हें कहते हैं सन्यासियों का सुल्तान। और यह उपाधि इनके गुरु जो ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती ने दी। शाकाहारी रहने का दोस्तों इन्होंने संदेश दिया और खेती करते थे। इन्होंने दिल्ली के सुल्तान इल्तुतमिश द्वारा भेजे गए उपहारों को वापस लौटा दिया और इनकी दरगाह तारकिन की दरगाह निर्माण भी इल्तुतमिश ने करवाया था। तो बात करें अपन दोस्तों जो महत्वपूर्ण दरगाहें हैं और जो मकबरे हैं उनकी बात करें अपन राजस्थान में, तो उनकी अपन बात करते हैं। तो हमीमुद्दीन नागौरी, ये दोस्तों यहाँ पे नागौर है। यहाँ पे दोस्तों जो है तारकिन का साहब का उर्स लगता है, वो हमीमुद्दीन नागौरी की दरगाह वहां पे लगता है। तो आपको ध्यान में रखना है नागौर। और महत्वपूर्ण जो दरगाह है वो है डूंगरपुर वाली। डूंगरपुर यहाँ पे है। और यहाँ पे दोस्तों जो सैयद फखरुद्दीन की दरगाह यहाँ पर है, जो कहाँ पर है? गलियाकोट
डूंगरपुर यहाँ पे दरगाह है। और दाऊदी बोहरा संप्रदाय का उर्स, ये क्वेश्चन आया हुआ है। दाऊदी बोहरा जो संप्रदाय का सबसे बड़ा उर्स, दाऊदी बोहरा संप्रदाय का सबसे बड़ा उर्स ये गलियाकोट फखरुद्दीन दरगाह पर यहाँ पे लगता है। और बात करें अपन, एक है दोस्तों यहाँ पे झुंझुनू, तो झुंझुनू में दोस्तों नरहड़ पीर, नरहड़ जो पीर है, नरहड़ पीर या शक्कर पीर बाबा भी इन्हें कहते हैं, तो इनकी दरगाह कहाँ पर है? झुंझुनू चिड़ावा, चिड़ावा झुंझुनू में इनकी दरगाह ध्यान में रखना है, नरहड़ पीर शक्कर पीर। और इन्हें दोस्तों बांगड़ का धनी कहते हैं, बांगड़ का धनी इन्हें कहते हैं झुंझुनू में शक्कर साहब की दरगाह। तो ये दोस्तों ऊपर तो है बांगड़, यहाँ पे दोस्तों जो डूंगरपुर है यहाँ पे है वागड़। तो वागड़ का धनी अपन ने इसमें बात की थी, वो कौन है? तो संत मावजी, वो है वागड़ के धनी। आइए देखते हैं नेक्स्ट। और दोस्तों जो एक झालावाड़ के अंदर यहाँ पे दोस्तों एक दरगाह है, मिठे शाह की दरगाह। किसकी है? मिठे शाह की दरगाह। तो ये भी आपको ध्यान में रखना है, गागरोन दुर्ग में है मिठे शाह की दरगाह। और एक दोस्तों जो यहाँ पे बांसवाड़ा है, बांसवाड़ा, बांसवाड़ा में यहाँ पे है दोस्तों काका जी की दरगाह, काका जी की दरगाह। इसे कांठल का ताजमहल भी कहते हैं, डूंगरपुर सॉरी बांसवाड़ा, बांसवाड़ा में है काका जी की दरगाह। नेक्स्ट अपन बात करें, मेलों से क्वेश्चन आया है दोस्तों, मेला। तो मेला से अपन नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे जो जितने भी मेले हैं महत्वपूर्ण, उनसे जो क्वेश्चन बने हैं पीवाईक्यू और जो नवीनतम क्वेश्चन जो बनेंगे वो अपन देखेंगे। ओके दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।